हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत जगह मौसम खराब होगा क्योंकि रात में जो है वो बहुत अच्छे से बारिश हुई है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से हुई है। आपके यहाँ पता नहीं कि बारिश हुई है या नहीं हुई है, जिस वजह से हो सकता है कि कुछ लोग लाइब्रेरी नहीं पहुंच पाए हों या कुछ लोगों के यहाँ जो है वो इंटरनेट का इश्यू हो, कुछ लोग जो है वो क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हों। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्लास को देख लेना। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कत आए, आप लोगों को नेट में इश्यू आए, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग करिएगा। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे भाई महेंद्र सिंह, मोनिका ठाकुर, पवन गिरी, निखिल कुमार, रोहित, शुभांशु, अनिल, सिमरन, ममता, पिंकी, श्रेया, आकांक्षा, संध्या, राम मिलन, शिवम, राकेश, मनोरमा, रूबी, आशु, यदुवंशी, संजोली, संतोष, निषाद, शैलेश कुमार, अंकिता द्विवेदी, अर्पिता चौधरी, इंद्रजीत, अंतिमा, हरिमोहन, दीप चंद, संदीप, आतिश कुमार, चीनू सिंह, सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जो है वो 4 क्लास कर चुके हैं, चीजों को हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं। मैंने कहा था कल आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किए, बहुत सारे बच्चों ने वो 50, 51, इवन बहुत सारे बच्चों ने 60 क्वेश्चन तक भी किए हैं। भाई साहब, इसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली फायदा आपको ही होगा। यकीन मानिए कि आप शानदार की तरफ जा रहे होंगे, आप शानदार की तरफ जा रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब सॉल्व करें। x की वैल्यू ये आपके सामने दी हुई है। जब y को x में जोड़ा जाता है, यानी इसमें जब हम y को जोड़ते हैं तो परिणाम 7/13 प्राप्त होता है। तो y का मान पूछना चाह रहा है, यानी कुल मिला के ये है, जब इस x में y को जोड़ा जाता है तो 7/13 होता है। वो y की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 7/13 में से हमें इस वैल्यू को घटाना होगा। तो पहले इसे सॉल्व कर ले हम लोग। मेरे भाई मेरे साथ सॉल्व कराइए। 5 चौक 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 23 बटे ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस का 3/7 आप लोगों को दिया हुआ है, गुणा में क्या दिया हुआ है? 15 चौका 60 और 3 63/4 दिया हुआ है। कितना? 63/4 दिया हुआ है। प्लस में 35 दूनी 70 और 2 72/35 दिया हुआ है। 72/35 दिया हुआ है। और यहां इस डिवाइड को जब आप गुणा में बदलेंगे तो उल्टा करेंगे। सीधा कितना बैठ रहा है? 25 से कम 25 और 11 36, 36/25 सीधा बैठ रहा है, तो 25/36 जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। इस बात में कोई परेशानी नहीं होगी। नीचे आइए मेरे भाई, यहां 3/4 है, डिवाइड को मेरे प्यारे दोस्त गुणा में बदलना होगा। 5 चौक 20 और 1 21/4 सीधा बैठ रहा है, तो उल्टा 4/21 हो जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगाइए। 5 पंजे 25 और 3 28/5 बैठ रहा है। बहुत बढ़िया। यहां फिर से डिवाइड है, इसको फिर से गुणा में बदलिए। 15 तिया 45 और 4 49/15 बैठ रहा है, इसे उल्टा करेंगे तो 15/49 हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो आपने कहा जी यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, जब मैं आगे थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो 7 नाम 63 हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। यानी यहां जो है वो 23/4 है। बहुत बढ़िया। इसके आगे जो है वो 27/4 है। 9 तिया 27/4 है। प्लस में आइए। अच्छा, यहां देखेंगे तो 36 दूनी 72 होता है। बहुत बढ़िया। 5 पंजे 25 होगा, 5 सत्ते 35 होगा। यानी कि यहां जो आने वाला है वो 10/7 आने वाला है। आ जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। यहां आइए, 4 से 4 उड़ाइए, 3 से 7 बार उड़ाइए, यहां जो आएगा वो 1/7 आएगा। प्लस यहां देखेंगे मेरे भाई, 7 चौक 28 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, 5 तिया 15 होता है, 12/7 आएगा। कितना आएगा? तो आप कहेंगे 12/7 आएगा। आ गया क्या? अब मेरे भाई इसे सोल्व कर लो। 4 और 7 का एलसीएम दुनिया जानती है 28 आया है।
4 सत्ते 28, 23 सत्ते 161 होता है। कैलकुलेशन थोड़ी देखते रहना। 4 सत्ते 28, 27 सत्ते 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हो जाएगा। 7 चौक 28, 10 चौक 40 होगा। बहुत बढ़िया। यहां आप लोग देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जुड़ जाएंगे, 13/7 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 161 और 40 कितने होते हैं? तो 201 होते हैं। 201 में से 189 जाएगा तो 12 बचेगा। ये कितना है? 12/28 लिखा हुआ है भाई, ये प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे। 161 और 40 201 हो जाएगा। 201 में से 189 जाएगा, 12 बचेगा। 12/28 है, ये 13/7 आप लोगों को दिया हुआ है। ये 7 ऊपर जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा और 28 और 13, 28 की गुणा 13 में हो जाएगी मेरे भाई। यहां से आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 3/13 आ जाएगी। x की वैल्यू 3/13 हो जाएगी। उसने कहा है जब हम x में y को जोड़ते हैं, यानी 3/13 में y को जोड़ते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो 7/13 प्राप्त होता है। ये प्लस का 3/13 है, इधर आके माइनस का 3/13 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 4/13 हो जाएगी। दिखाओ भाई कहां है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तरीका बस एक है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज्यादा होगी, क्वेश्चन को धुआं उठा देंगे क्वेश्चन का बहुत तेजी से सॉल्व करके। आने के चांसेस कितने हैं? आने के चांसेस बहुत हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब, फटाफट से मुझसे पहले आप लोगों को सॉल्व कर डालना है। ऋषभ सिंह मेरे गुड्डा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने यार कल ही आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कराया था। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा जी देखो पहले सॉल्व कर लें, ऊपर वाले में सॉल्व की गुंजाइश खत्म है, ऊपर वाले में कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं। यहां सॉल्व करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे 6 बार होगा, 6 चौक 24 होगा, 24 और 2 26 हो जाएगा। इज इक्वल टू में यहां सॉल्व करिए, 12 तिया 36 होगा, 36 5 41 हो जाएगा। यहां 2 दूनी 4 होगा, 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 होगा, 2 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा। 13 एकम 13 को 3 होगा, हासिल 1, 13 चौका 52 और 1 53 हो जाएगा। ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 होगा। 533 में से 6 जाएंगे, 527 बचेगा। ये 4 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। 4 एकम 4 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 पंजे 20 होगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कहां परेशानी आई इसमें? बेटा रूट वाले भी समझ में आएंगे, रूट वाले भी समझ में आएंगे। मानते हो या नहीं? रूट वाले समझ नहीं आते। रूट वाले अभी मैंने कराए कहाँ हैं? जब स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब निकालना सिखा दूंगा तब किसी में भी परेशानी नहीं आएगी। मैथ में ही परेशानी नहीं आएगी भाई। थोड़ा सा विश्वास है आपको, थोड़ा सा और कर लो, है ना। मैथ में ही परेशानी नहीं आएगी, बस जुड़ना, जुड़ना, लास्ट तक जुड़े रहना मेरे भाई। आप मुझे अपना टाइम दो, जुड़े रहना, यकीन मानना कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यूपीएसआई का 2017 से 2023 वाले पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। यही तो मेहनत मैं आपसे चाहता हूं। दरोगा बनने के बाद याद रखोगे या नहीं रखोगे ये बता दो बस मुझे इस चीज का आप लोगों की तरफ से, मुझे इस चीज का आप लोगों की तरफ से आश्वासन चाहिए कि दरोगा बनने के बाद भी भैया जी याद रखेंगे, दरोगा बनने के बाद भी याद रखेंगे। बहुत सारे दरोगा जिन्होंने उस टाइम पे मुझसे ये पूछा था कि ये ऐसे कैसे करना है, इसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे करना है, हमारी ये समस्याएं हैं, उन्हें आज मैं देखता हूं तो इंस्टाग्राम पे वो फॉलो भी नहीं करते, है ना। तो दरोगा बनने के बाद थोड़ा सा एक अलग भाव आ जाता है मन के अंदर, उस भाव को अपने अंदर नहीं लाना है। मैंने हमेशा से, मेरा एक ही कहना है, दुनिया का कोई भी पद आप लोग ग्रहण कर लो, दुनिया का कोई भी पद आप लोग पालो, लेकिन मेरे भाई सबसे पहले इंसान बन के रहना है। सबसे पहले रेस्पेक्ट, इज्जत वाला भाव आपके मन में होना चाहिए हमेशा। जिस व्यक्ति की जो इज्जत है वो हमेशा आपको रखनी है। पद से इज्जत का कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। पद के आने के बाद इज्जत किसी की ऐसी नहीं है कि भाई साहब इज्जत नहीं करनी है, रेस्पेक्ट नहीं करनी है। तो ये चीज अपने अंदर, मन के अंदर बैठा के रखनी है। खैर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट।
क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई सॉल्व करिए ना। पहले दिख रहा है, पहले तो मुझे ये बताइए दिख रहा है क्या? सीपीयू 2024 में पूछा है, हो सकता है ये थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है, हो सकता है थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है ना, पर दिख रहा है क्या? ये 143 है, बीच में डिवाइड है मेरे भाई, ये 13 है मल्टीप्लाई एक्स है, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई 3 है, 6 का स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन ने कहा क्या है भाई साहब? एक्स की वैल्यू बताइए जो इसे संतुष्ट कर दे, जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो हम करते हैं ना, पहले डिवाइड होगा, डिवाइड करिए ना, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 की गुणा एक्स में करेंगे 11x हो जाएगा, -3 की गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। नीचे आइए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में से 35 जाएगा, 1 बचेगा, यहां प्लस एक्स स्क्वायर है और इज इक्वल टू में क्या है? 1 है। इसकी गुणा इधर होगी तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे की गुणा 1 में कर दो, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, ये प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो ये -1 इधर आएगा तो -9 और -1 -10 हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर है। अब गलती से भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने की हिम्मत मत दिखाना, सॉल्व करने की हिम्मत मत दिखाना। एक और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये छोटी छोटी जो बात है मेरे प्यारे दोस्त, इन्हें अपने दिमाग में रखना। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो हमेशा अपना काम निकालने का सोचना है, अक्षय कुमार नहीं बनना है। अगर आपका काम ऑप्शन रखने से निकल रहा है तो मेरे भाई ऑप्शन रख के तेजी से आगे बढ़ जाओ। कोई पूछने को नहीं बैठा, कोई पूछने को नहीं बैठा कि भाई साहब आपने आंसर कैसे निकाला। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहला काम है किसी भी तरीके से आंसर निकालना। अगर कोई मुझसे यह कह दे ना, कोई मुझसे यह कह दे कि तुक्के में तेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं? मैं तुक्के में सारे क्वेश्चन ठीक ना करके आ जाऊंगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा काम क्या है? क्वेश्चन को सही करना। तो अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन सही हो रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त आप उसे मतलब उसी तरीके से करिए। आपने यहां देखा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अब आपके समझ में यह नहीं आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन कैसे रही है। अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि मेरे भाई द्विघात समीकरण कहते हैं। अब रखिए वैल्यू एक्स की 1 रखी, 11 एकम 11 में से 10 गया, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x की जगह 1 रखने से मेरे प्यारे दोस्त अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो वही उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहूंगा जिनको मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। उम्मीद है कि उन चीजों के बारे में आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। मैंने आपसे पूछा भैया जी इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि मेरे प्यारे साथी इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने क्या कहा? आपने कहा जी भैया जी इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही होता था इसका फॉर्मूला। आपने कहा जी इसका एक और फॉर्मूला होता है। मैंने कहा कौन सा? आपने कहा लिखो तो सही। मैंने कहा लिखवाओ। आपने कहा पहले लिखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर आपने कहा दूसरे ब्रैकेट में लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है इसका दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, मैंने एक चीज और आपसे पूछने की कोशिश की, मैंने एक चीज और आपसे पूछने की कोशिश की। कौन सी वो चीज थी? मैंने आप लोगों से एक बात पूछने की कोशिश की मेरे प्यारे दोस्त। मैंने एक चीज आप लोगों से पूछने की कोशिश की। मैं बोला भैया जी गलती से अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, अगर तीनों को जोड़ने के बाद किसी भी तरीके से 0 हो गया तो फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे जी भैया जी ये राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी, ये वाली पूरी 0 हो जाएगी। अगर आपने इसको 0 कर दिया तो इसकी गुणा इस किसी में भी होगी 0 आएगा, 0 की गुणा किसी में भी होगी 0 आएगा। यानी उस केस में राइट हैंड साइड जो है वो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी।
पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। और जब तीनों को जोड़ के जीरो हो जाता है तो उस केस में हम लोगों को याद रखना है, देन लिखिएगा, उस केस में हम लोगों को याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होता है। ये -3abc है, उधर जाके +3abc हो जाएगा। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। भाई साहब 8.3 का क्यूब प्लस 9.2 का क्यूब प्लस 6.1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8.3 मल्टीप्लाई 9.2 मल्टीप्लाई 6.1 अपॉन में 8.3 का स्क्वायर 9.2 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसे a मान लूं तो ऊपर a क्यूब लिखा है, इसे b मान लूं 9.2 को तो ये b क्यूब लिखा हुआ है, 6.1 को c मान लूं तो ये c क्यूब लिखा है, 8.3 को क्या माना है a माना है, 9.2 को b माना है और 6.1 को c माना है। नीचे क्या है, 8.3 को a माना है, इसको b माना है, इसको c माना है, a गुणा b लिखा हुआ है, b गुणा c लिखा हुआ है और c गुणा a लिखा हुआ है। क्या ये चीज लिखी हुई है ऊपर? जब आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे ऊपर वाली वैल्यू का तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। लिखोगे क्या ये फॉर्मूला? नीचे पहले से ही लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या इससे ये कट जाएगा? यानी ऐसे केस में आज के बाद याद रखना है, ऐसे केस में तीनों का जोड़ ही आंसर आता है। ऐसे केस में भाई साहब तीनों का जोड़ या तीनों का योग ही आंसर आता है। तो a की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 8.3, b की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 9.2 और c की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 6.1। 9 8 17 और 6 23 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 23.6 हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, आजकल के ट्रेंडिंग में बना हुआ है क्वेश्चन, आजकल के ट्रेंडिंग में बना हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। आज ही कर रहे हैं बस हम बोर्ड मास पर बेस्ड, अब हम अपना टाइप चेंज कर देंगे। बोर्ड मास पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो केवल आज करेंगे, आज के बाद जो है हम अपना टाइप चेंज कर देंगे। अब हम धीरे धीरे डेसिमल की तरफ बढ़ेंगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट की तरफ बढ़ेंगे और सर्ट्स एंड इंडेसिस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस 5 जितनी मैंने करा दी है उतनी प्रैक्टिस आप कर लेना भाई, सब मजे आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट मुझे, क्या होगा? ये CHSL 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा है। CHSL 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है, वैसे तो मौजूद नहीं होगा ऐसा कोई विद्यार्थी जिसका यूपी पुलिस कांस्टेबल में नंबर आ गया हो और जो ट्रेनिंग पे से क्लास ले रहा हो। मुझे ये तो पता है कि ट्रेनिंग में तो इस टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जो ट्रेनिंग पे से क्लास ले रहा हो बिल्कुल लाइव? क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जो ट्रेनिंग पे से टाइम ले रहा, मतलब क्लास ले रहा हो बिल्कुल लाइव? पीवाईक्यू में, हाँ पीवाईक्यू में 300 के करीब आ रहा है। क्या सर क्या करूं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही प्रैक्टिस सेट दो लगाते रहो मेरे भाई, ये बढ़ जाएगा स्कोर। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। मैं हूं सीआरपीएफ में हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा जी इसको ए मानते हैं, ये ए क्यूब लिखा हुआ है, ये बी क्यूब लिखा हुआ है, ये सी क्यूब लिखा हुआ है। चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये 100% 3abc लिखा होगा। 100% जो है वो 3abc लिखा होगा, इसमें चेक करने की आप लोगों की जरूरत नहीं है। फिर नीचे देखिए ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सी स्क्वायर, ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिखा हुआ है।
सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या? आप कहेंगे बचेगा तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। बचेगा क्या मेरे भाई? हाँ, बचेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो a की वैल्यू 80 है, b की वैल्यू 70 है और c की वैल्यू जो है वो 50 है। 80 और 70 150 और 50 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 200 हो जाएगा। कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आइए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप कराने जा रहा हूं, जिसे हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, आवर्त दशमलव जिसे हम लोग बोलते हैं। आवर्त दशमलव में मैंने आप लोगों रनिंग करते करते ले रहा हूं। ये कौन सा तरीका भाई? रनिंग करते करते कैसे? रनिंग करते में तुम्हें क्लास ध्यान आ रही है? दुनिया का अगर मैं सबसे मुश्किल काम मानता हूं तो वो रनिंग है। दुनिया का अगर मैं सबसे मुश्किल काम मानता हूं तो वो भाई साहब रनिंग है। ठीक है, हाँ इस टाइम सब लोग ग्राउंड में होंगे तभी मैंने कहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। रिकरिंग डेसिमल में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार चीजों को रिकॉल करा देता हूं, फटाफट मुझे इसका जवाब देंगे। इसका जवाब क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे कहता हूं 0.92 के ऊपर बार है, इसका जवाब देंगे क्या हो जाएगा? 1.32 के ऊपर 32 के ऊपर बार है, फटाफट मुझे इसका बताएंगे। आगे मैं आपसे पूछता हूं 0.827 27 के ऊपर बार है, इसका मुझे बताएंगे। और एक मुझे बताएंगे क्या 3.42 और 2 के ऊपर बार है, इसका मुझे बताएंगे। इन चारों के आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए और फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त, फटाफट बताइए। ट्रेनर अभी हमारे थाने के पास घास छील रहे हैं सर। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पुराने वाले यूपी कांस्टेबल हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो पुराने वाले यूपी कांस्टेबल है, जो कहीं ना कहीं तैनात है? फटाफट बताइए। आप लोगों से तो खैर अच्छी खासी बातचीत करनी पड़ेगी, आप लोगों से अच्छी खासी बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ही आगे चल के दरोगा बनोगे। तो सबसे पहले जो चेंज आने की संभावनाएं होती हैं वो आप लोगों के अंदर ही होती हैं। फटाफट बताइए सर, कितना बच्चा लाइव स्टडी कर रहा होगा? भैया 4700 कुछ बच्चे लाइव स्टडी कर रहे हैं। 4776 बच्चे लाइव स्टडी कर रहे हैं। तो पढ़ने वाला बहुत है भाई, मतलब इंतजार हो रहा है, यूपीएसआई का बुरी तरह इंतजार हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करो। मैथ्स मतलब प्रैक्टिस। मैथ्स तो नाम हटाना चाहिए, इसका नाम रखना चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 बच्चे, ठीक है? बताइए फटाफट बताइए, फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे हैं। गजब 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 गजब, आपको तो अच्छे से पता है भाई साहब, गजब। मतलब अगर जितने कमेंट आ रहे हैं ना, उसमें कम से कम 60-70% वाले जो हैं वो ऐसे ही हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले हैं। इन चारों के जवाब दीजिए, बातें चलती रहेंगी, इन क्वेश्चंस का मुझे जवाब दीजिए, है ना? आ जाओ, लौट के आते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। समझिए बातों को। मैंने आपसे कहा था संख्या को एज इट इज ऐसे ही लिखिए। हमेशा डिनोमिनेटर में वो लिखा जाएगा पॉइंट के बाद का सिलसिला। पॉइंट के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लिख दीजिए, सॉल्व हो चुका है। यहां आइए, मैंने कहा कि पूरी संख्या को एज इट इज लिखिएगा, उसमें से उसको घटाइए जिसके ऊपर बार नहीं है। पॉइंट के बाद हमेशा नीचे लिखी जाएगी, पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के ऊपर 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लिख जाएंगे। अगर मैं यहां से देखूं तो 132 में से 1 जाएगा, 131 बचेगा और बटे में मेरे भाई 99 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों के जवाब आप लोगों के सामने हैं, ठीक है? अगर मैं तीसरे की बात करता हूं, तीसरे की बात करता हूं तो मैंने कहा संख्या को पूरी पूरी लिखिएगा, उसमें से उसको घटाइए जिसके ऊपर बार नहीं है। मेरे भाई जितने अंकों के ऊपर बार हैं उतने 9 नीचे लिखिए, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 नीचे लिख दीजिए। तो आप यहां कहेंगे 827 में से 8 जाएगा, 819 बचेगा और यहां जो है नीचे 990 है। सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना, जिससे कटे काट लेना मेरे भाई, ठीक है जी? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं यहां से देखूं 3.42 2 के ऊपर बार है, फिर से वही संख्या, पूरी की पूरी संख्या लिखिएगा,
जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। एक अंक के ऊपर बार है, एक 9 लिखिएगा, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, एक 0 लिखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि नीचे जो लिखा जाएगा हमेशा पॉइंट के बाद का मामला लिखा जाएगा। पॉइंट के बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखे जाएंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लिखे जाएंगे। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई। आप कहोगे जी अब तो क्वेश्चन को दे दो। 342 में से 34 को थोड़ा सा घटाओ ना, कितना बचेगा? 12 में से 4 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 308 बचेगा। और 308 के बटे में क्या आएगा? 90 आएगा। कितने बच्चों के चारों क्वेश्चन के जवाब ठीक है? 1.32 में 0 क्यों नहीं लगा गुरुजी? प्लीज 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 कहां बोल दिया भाई? 1.32 वाले में 0 क्यों नहीं लगा? 0 इसलिए नहीं लगा क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों अंकों पर बार है। पॉइंट के बाद अगर एक अंक ऐसा होता जिसके ऊपर बार ना होता तो एक 0 लगा रहे होते। ठीक है भैया, दिल तोड़ दिया तुमने भैया। देखता हूं कौन सा कांस्टेबल वाला मुझसे आगे निकल कर नहीं, किसी का दिल नहीं तोड़ा। टॉपर, पिछली बार का टॉपर कांस्टेबल थोड़ी ना था मेरे भाई। पिछली बार का जो टॉपर था वो कांस्टेबल थोड़ी ना था। एक तुषार था, तुषार अग्रहारी, लखनऊ, फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक थी उसकी। भाई साहब वो कांस्टेबल थोड़ी ना था। गुड़िया कांस्टेबल थोड़ी ना थी जो फर्स्ट रैंक थी। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा नहीं है। देखो, सिलेक्शन मतलब जिसने प्रैक्टिस की है, जिसने प्रैक्टिस की है, जिसने मेहनत की है, चाहे वो कांस्टेबल वाले बच्चे करें, चाहे वो बे कांस्टेबल वाले बच्चे करें, सिलेक्शन उसी का होगा जिसने मेहनत की है। ये है इन सारी बातों का निचोड़। मुझसे बनी बनाई बातें करनी आती नहीं है कि मैं आपकी बनावटी बातें करता रहूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यूपीएसआई में 2021 में पूछा था। फटाफट मुझे इसका जवाब दे दो। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए। ऐसे ऐसे बच्चे रहते हैं। गौरव पटेल, मैं बेरोजगार हूं तो मेरा कमेंट ही नहीं पढ़ा जा रहा है। मेरे पास तुम्हारा लिख के आ रहा है बायोडाटा कि गौरव बेरोजगार है, सब लिखा हुआ आ रहा है। सचिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में है, मोहम्मद असफ जो है वो सीआरपीएफ में है। अबे मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लिया करो। कैसे चलाओगे तुम थाने को, कैसे चलाओगे तुम चौकी को? इस दिमाग को थोड़ा सा मेरे भाई, थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करो, है ना। थोड़ा सा इस दिमाग को शांत करो, थोड़ा सा इस दिमाग को सही दिशा में लेके जाओ। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी ये सॉल्व करके आप लोगों से पूछ रहा है भाई साहब क्या आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे? आपने कहा कि सबके बटे में 900 है, 900 एलसीएम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर 900 एलसीएम आ चुका है तो ये 657 आ जाएगा। बहुत अच्छे। यहां 557 आ जाएगा माइनस। बहुत अच्छे। ये प्लस का 457 है। वाजी वाह, कमाल कर दिया। अगर मैं 657 में से 557 घटाऊंगा तो 100 बचेगा, और 100 में 457 जोड़ूंगा तो 557 आ जाएगा। अब आपके मन में सबसे बड़ा टास्क पता है क्या होगा? कि इसे डिवाइड कैसे करेंगे। आपके मन में सबसे बड़ा टास्क ये रहने वाला है कि भैया जी इसे डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड करने का भी तरीका प्यारे दोस्त मैं बताता हूं। आप एक काम करिएगा, 9 से अगर मैं इसे काटूं तो ये 100 बार कट जाएगा। और किसी भी चीज को 100 से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है, पॉइंट को 2 खिसका देते हैं। 9 से मैंने काटा 100 बार, 9 से काटिए 9 चिक्का 54 होगा, 1 बचेगा, 9 एकम 9 होगा, 8 बचेगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 8 बचेगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 अट्ठे 72। क्या ऐसे ही कटता चला जाएगा? जब मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आंसर बन जाएगा, पॉइंट 2 इधर खिसक जाएगा, 0.61888 ऐसे ही आता चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है भाई साहब। जिस 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 शिफ्ट में पूछा गया होगा मजे आ गए होंगे, जिस शिफ्ट में पूछा गया होगा मजे आ गए होंगे। और उस टाइम को याद कीजिए जब आपके कंधों पर 2 स्टार इधर, 2 स्टार इधर, और भाई साहब क्या रील बना रहे होंगे आप।
उस टाइम को याद कीजिए। तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा पढ़ना होगा। सपनों को साकार अगर करना है तो उसके लिए मेहनत थोड़ी सी करनी होगी। और थोड़ी सी तो मैं गलत वर्ड लगा रहा हूं, थोड़ी सी मैं गलत वर्ड लगा रहा हूं भाई साहब, आपको जबरदस्त मेहनत करनी होगी, जबरदस्त। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आपने कहा जी भैया जी देखो हमारी बात सुनो ध्यान से, मैंने कहा समझाओ जी, अपनी बात को समझाओ। आपने कहा 8 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप एक काम करो 8 के ऊपर बार लगा दो। 8 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप एक काम करिएगा 8 के ऊपर बार लगा दीजिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइएगा कि इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपने कहा पूरी संख्या को लिखिए, उसमें से उसको घटाइए जिसके ऊपर बार नहीं है, और मेरे भाई पॉइंट के बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखिए, जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी 0 लिख दीजिए। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा? आपने कहा 5 बचेगा। 13 में से 5 गए तो आपने कहा 8 बचेगा, यहां 4 बच जाएगा। 485/900 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए 2021 में फिर यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछ लिया 5 दिसंबर बच्चे 2021 में क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए 4 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार है तो आप लिख सकते हैं 70। 4 के ऊपर बार है मेरे भाई, 704 में से 70 को भेज दीजिए। 704 में से जब 70 को भेजेंगे तो 634 बचेगा, और 1 के ऊपर बार है, एक 9 आ जाएगा। 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं फिर भी इसको सॉल्व कर देता हूं। 704 ऐसे का ऐसे ही लिखिए, 70 के ऊपर बार नहीं है, 70 को ऐसे लिख दीजिए। एक अंक के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है मेरे प्यारे भाई। 704 में से 70 जाएगा तो 634 बचेगा, और नीचे क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 900 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा मेरे भाई, 2017 का क्वेश्चन है। 2017 का क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने है। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, फर्जी कमेंटों पे नहीं, फर्जी कमेंटों पे नहीं मेरे दोस्त। आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना है, एक बेहतर इंसान बनना है, एक बेहतर बेटा बनना है, एक बेहतर हस्बैंड बनना है, एक बेहतर वाइफ बनना है, एक बेहतर बेटी बनना है, एक बेहतर बहन और भाई बनना है ना? तो उसके लिए दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए 23.2343 को सबसे छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश जो है हर से कितना अधिक है। अच्छा मुझे ये बताइए क्या चीज रिपीट हो रही है? आपने कहा 34 यहां आया, यहां 34 आया, इसका मतलब 34 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 34 के ऊपर बार लगा देंगे। 34 बार बार रिपीट हो रहा है, यहां भी 34 आया, यहां भी 34, और फिर आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब 34 ही आता जा रहा होगा। तो 34 के ऊपर जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम लोगों ने बार लगा दिया। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? आपने कहा 23,234 हमने लिखा, उसमें से जिनके ऊपर बार नहीं है यानी 232 को हमने घटा दिया। 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 9 नीचे लिख दिए। 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 0 नीचे लिख दी मेरे भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, 3 में से 3 जाएंगे 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएंगे 0 बचेगा, यानी ये जो लिखा हुआ है वो 23,002 लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? 990 लिखा हुआ है। गड़बड़ हुई है क्या कुछ? क्या गड़बड़ हुई है मेरे प्यारे दोस्त? कन्वर्ट 23 23 34 ही तो रिपीट हो रहा है बार बार। 34 34 ड्यू टू स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन
एंड फाइंड हाउ मच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द। अब भाई मेरे काट लो, उसने कहा है सबसे छोटी फॉर्म में लेके आओ और फिर इसे काटो। 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 0 2 एकम 2 होगा, 2 चौक 8 होगा, 1 बचेगा, 2 नाम 18 होगा, 2 पंजे 10 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 11,006 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, उसने पूछा है न्यूमरेटर अंश जो है वो हर से कितना अधिक है, अंश जो है वो हर से कितना अधिक है, अंश जो है वो हर से कितना अधिक है। तो मेरे भाई आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए, सरलतम रूप लिखा है, भिन्नांक में सबसे छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तित करें, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। जब तक कट सकता है तब तक काटिए, अगर जब तक कट सकता है जब तक काट रहे हैं आप लोग, तो मेरे प्यारे दोस्त आपने यहां फिर देखा कि अंश जो है वो हर से कितना ज्यादा है, अंश जो है वो हर से कितना ज्यादा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 11,006 ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया था, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए भाई साहब क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्यों माइनस किया सर, -2 होना चाहिए, पॉइंट के बाद देखेंगे। तो बेटा जी यहां देखो ना, उसने कहा है अंश जो है, अंश जो है जब आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा होना चाहिए। तो इससे ये कितना ज्यादा है, आप इसमें से इसे घटा के देख लो, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा मेरे भाई। फटाफट बताइए 232 कहां से आया। ओ कितना खतरनाक सवाल पूछ लिया, 232 कहां से आया। गुड़िया 232 के ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं होता उनको घटाया जाता है। हमने बार को सॉल्व करना है ना, जिनके ऊपर बार नहीं है उनको घटाया जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंकों पर बार हैं, 2 9 नीचे लिखे जाएंगे, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 नीचे लिखी जाएगी। अब आप मुझे इसको सॉल्व करके बताएंगे कि ऊपर 11,501 आएगा और नीचे 495 आएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 11,006 हो जाएगा। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या रिपीट हो रहा है भैया जी, 666 रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 16.6 के ऊपर बार। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई में आगे क्या है, 666 रिपीट हो रहा है, क्या मैं लिख सकता हूं 1.6 के ऊपर बार। तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, हाँ पॉइंट के बाद ही तो देखा है बेटा, यहां पॉइंट के बाद ही तो देख रहा हूं, ये पॉइंट ही तो लगा हुआ है। पॉइंट के बाद 2 अंकों पर बार है तो 2 नीचे 9 लग जाएंगे, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 0 लग जाएगी। आइए मेरे भाई, आपने कहा इसको लिखो 166 पूरा पूरा लिखो और 166 में से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। नीचे हमेशा पॉइंट के बाद लिखा जाएगा, 1 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां जब हम लोग देखेंगे तो 16 लिखेंगे, 16 में से उसको घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर बार है, 1 9 नीचे लगा दो। आपने कहा 166 में से 16 जाएंगे तो 150 बचेगा, 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा और नीचे 9 नाम 81 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 27 बार, 3 से काटेंगे 50 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, यानी 250/9 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और 250/9 का मतलब 9 दूनी 18 होता है, 7 बचेगा, 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 27.77 करके आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत समस्या, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाएं बेटा, कुछ नहीं किया था, 6 बार बार रिपीट हो रहा था, 6 के ऊपर बार लगा दिया। पॉइंट के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 के ऊपर बार लगा दिया। आपने देखा 166 को ऐसे ही लिख दिया, 16 के ऊपर बार नहीं था, 16 को घटा दिया। पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर बार है, 1 9 नीचे लिख दिया। 16 में से 1 इसलिए घटा दिया क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं था। पॉइंट के बाद 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 नीचे लिख दिया। 166 में से 16 जाएंगे 150 बचेगा, 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा, 9 की गुणा 9 में होगी 81 होगा।
अब फिर से हमने काटा तो आंसर कितना आ गया, 27.777 करके आ जाएगा। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा है। यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 में पूछा है। हरिओम सिंह, सोच बदलो बेटा, देश बदलेगा। सोच बदलो, देश बदलेगा। इस बच्चे ने नाम लिखा हुआ है, सबको पता होना चाहिए। आपने कमेंट क्या किया? इस बच्चे ने नाम लिखा हुआ है हरिओम सिंह, कहीं यादव तो नहीं लिखा हुआ? सर आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं? आपको यादव से कोई स्पेशल दुश्मनी है क्या? इस भाई का कमेंट है। इस भाई का कमेंट है मेरे भाई। वाह वाह मेरे शेर, वाह, कमाल कर दिया। आपकी सोच को दिल से सैल्यूट, आपकी सोच को दिल से सलाम। इस सोच को बदल लो, बहुत आगे तक नहीं जा पाएगी ये सोच। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, आपने देखा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या चीज रिपीट हो रही है, थोड़ा सा मुझे बताइए, बताइए। बताइए फटाफट। आपने कहा जी 5656 बार बार रिपीट हो रहा है। 656 तो नहीं हो रहा, ये हो रहा है 5656 या 65, अच्छा हाँ 65 रिपीट हो रहा है। 656565 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप क्या कह देंगे, 65 के ऊपर बार लगा देंगे, 65 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 11.256। अब यहां देखेंगे क्या रिपीट हो रहा है, 565656 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 56 के ऊपर इस बार बार लगा देंगे, ठीक है। आंसर आएगा कितना, सब अप्रोक्सीमेट में दे रखे हैं, 11 या 33 से ज्यादा आएगा, 33 से ज्यादा ही सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक बार देखते हैं मेरे भाई, चीजों को समझते हैं। अगर अप्रोक्सीमेशन में भी जाना चाहूं तो इसे 3.3 लिख सकता हूं, और अप्रोक्सीमेशन में जाना चाहूं तो इसे 11.2 ही लिख सकता हूं, 11.3 लिख सकता हूं, ठीक है, 11.3 लिख सकता हूं। आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा। तो आपने कहा जी भैया जी 33 या 99 को 9 हासिल 3, 33 या 99 को 9 हासिल 9, 33 से कम 33 9 42 को 2 हासिल 4, 33 से कम 33 और 4 37। आंसर 37.29 से थोड़ा सा कम होगा, 38 नहीं हो सकता, 37.29 से थोड़ा सा कम होगा। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, ये होगा या ये होगा, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो आप लोग फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा मेरे भाई। सॉल्व करते हैं। 3265 लिखते हैं ना इसको, इसमें से हम लोग 32 घटाते हैं और बटे में क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर बार है 2 9 लिखेंगे, 1 के ऊपर बार नहीं है 1 0 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 11256 में से किसको घटाते हैं, 112 को घटाते हैं ना। 2 के ऊपर बार है 2 9 लिखेंगे, 1 के ऊपर बार नहीं है 1 0 नीचे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां से चीजें देखूं, अगर मैं यहां से चीजें देखूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपने कहा 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 3233 हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 990 लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 112 में से 1 गया 111 बचेगा, और बटे में कितना लिखा हुआ है, 990 लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है। तो आपने कहा जी बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा मेरे भाई, इसके आगे का अब आपको सॉल्व करना है। इसके आगे का सॉल्व जो है वो आप लोगों को करना है। कैसे करेंगे सॉल्व इसके आगे का, थोड़ा सा तिकड़मबाजी बढ़ाइए ना, कैसे बढ़ा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब आपने कहा जी 2 पंजे 10 होता है, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 होता है, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 9 और 5 14, 4 18, 7 2 9, 9 और 5 14, 5 19, 3 2 5 3 8 3 11। अब किससे कटेगा नहीं भाई साहब, ये तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चे। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ना। अप्रोक्सीमेशन की तरफ ही आपको फिर जाना पड़ेगा। तरीका तो इसका यही है, क्योंकि डिजिटल सम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा इसलिए डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं। फिर आपको मेरे प्यारे दोस्त मल्टीप्लाई करके चीजों को सॉल्व ही करना पड़ेगा।
आप एक बार 2 से और काट लीजिए, थोड़ा सा छोटा और कर लीजिए। 2 दूनी 4, 1 बचेगा। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा। 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा। 2 चिक्का 12 और 2 से काटेंगे तो 495, 12 कटेगा, कट जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपको इससे सॉल्व करना होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपको आपको इसे सॉल्व करना होगा, टाइम लगेगा मेरे भाई। 11 से कट रहा है, 3 3 6, 3 2 5, नहीं कटेगा 11 से। ये भी ये कट रहा है 8 2 10 7 6 13, कोई सा भी 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, डिजिटल सम का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आंसर जो है वो सही नहीं आएगा, आंसर जो है वो सही नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? नहीं तो डिजिटल सम आराम से यूज कर लेते, लेकिन आंसर सही नहीं आएगा। वैसे भी नीचे 9 बैठ रहा है तो डिजिटल सम कहां यूज होगा, है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त इससे बेहतर है कि अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाया जाए। हाँ, अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाया जाए। आपने, मैंने यहां बताया था इसका 3.3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका 11.3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर इससे कम ही आएगा। 33 या 99 को 9 हासिल 9, 33 के कम 33 और 9 कितना हो जाएगा? 42 को 2 हासिल 4, 33 से कम 33 और 4 37, इससे थोड़ा सा कम ही आंसर आएगा, इससे थोड़ा सा कम ही आंसर आएगा। ये जवाब बिल्कुल नहीं होगा, इतना कम भी आंसर नहीं आएगा, या तो ये जवाब होगा या ये जवाब होगा। आपको यहां थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, आपको यहां थोड़ा सा फिर रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं, मैंने सोल्व करके बता दिया भाई साहब, गुणा करिए और गुणा करके फिर डिवाइड करिएगा। ठीक है, तभी मामला ठीक बैठ सकता है क्योंकि बहुत नजदीक आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप लोग मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, बाद में टाइम बचता है तो सॉल्व करेंगे और बाद में टाइम नहीं बचता है तो सॉल्व नहीं करेंगे। तुक्का लगाना चाहते हैं, इन दोनों ऑप्शन को कभी भी नहीं लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे तो इन दोनों में से कोई तुक्का लगाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अप्रोक्सीमेट में 40.43 आ रहा है 40.43 का तो मतलब ही नहीं बनता है। जल्दी से बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सॉल्व कर दीजिए। इस 2 को अलग लिख देते हैं प्लस, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? इस बात में किसी को कोई परेशानी है क्या? तो आप कहेंगे जी कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि मेरे भाई 2 प्लस, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे 8768 पूरा लिख दो, उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। जितनी संख्याओं के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख दो, जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 नीचे लिख दो। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, 8768 में से 8 जाएगा तो 8760 बचेगा, और यहां क्या बचने वाला है? यहां बचने वाला है मेरे भाई, ये बचने वाला है। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी, तो 876, 2 सही 876 बटे 999 आ रहा है। अगर मैं 3 से काटूं, 8 7 15, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 से काटोगे तो 333 बार कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 2 सही 292 बटे 333 आ जाएगा। 2 सही 292 बटे 333 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। आपने क्या किया? आपने 2 को अलग लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त, तो 2 को अलग लिख दिया है ना? अगर 2 को अलग लिख दिया है तो ये 0.8768 के ऊपर बार आप अलग लिख देंगे। आपने इसको एज इट इज लिख दिया। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 8768 में से 8 को घटाएंगे, 3 अंकों के ऊपर बार है, 3 9 नीचे लिखेंगे, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 0 लिखेंगे। ठीक है भाई, 36.76 आ रहा है ना? 36.76 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तरीका जो मैं करूंगा वही आप करेंगे, जो आप करेंगे वही मैं करूंगा। इनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखूंगा, ये बाद के लिए है। अप्रोक्सीमेशन में जाना चाहता हूं तो इन दोनों में से आंसर होगा, लेकिन कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कौन सा आंसर। अगर एग्जैक्ट आंसर होता तो फिर मैं डिविजिबिलिटी रूल भी कहीं कुछ थोड़ा बहुत लगा सकता था।
यहां जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे भाई ये आ गया, 3 से इसको काटा, 3 से इसको काटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही 292/333 हो गया। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब 2 को अलग क्यों किया, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ रही होगी। आप ये देखिए सारे के सारे ऑप्शन जो है वो 2 सही कुछ दिया हुआ है, 2 सही कुछ दिया हुआ है, यानी वो चाहता है कि 2 को अलग कर दो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन इसको सॉल्व करने के बाद ये देगा, उसने भी तो ऑप्शन में 2 अलग किया हुआ है, इसलिए मैंने 2 को अलग किया है। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां आइए, फटाफट फटाफट बताएंगे मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा 48 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, एक बार सभी साथी बताएंगे। बेटा 2 अलग इसलिए लिखा है ऑप्शन को देख के, अगर आप 2 अलग नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका यही आएगा, लेंदी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए आपने क्या कहा, आपने ये कहा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा समझना, आपने ये कहा कि भैया जी इस संख्या को ऐसे का ऐसे लिख लो 142857, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 है, 6 अंक हैं जिनके ऊपर बार है, तो हम 6 बार 9 लिख देंगे। इसको डिवाइड करना है इससे 285714, और पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के ऊपर बार है तो 6 बार 9 लिख देंगे। क्या आप कह देंगे कि ये कट जाएगा? अगर आपसे मैं पूछूं कि ये इससे कितनी बार कटेगा तो आप कहेंगे 1 2 बार कट जाएगा। आप देखिए ना, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 को 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 को 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 14 दूनी 28, यानी इससे 2 बार कट रहा है। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1/2 आ जाएगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आपसे कहा है 5.76 5.76 तथा 2.3 के ऊपर बार है, इन दोनों का अंतर बताइए। हमें ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना होगा। ज्यादा वाला कौन सा है? 5 पॉइंट कुछ ज्यादा वाला है। अच्छा, इन दोनों का वो डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, क्या मैं इसे लिख सकता हूं मेरे भाई? मैंने क्या आपको ये बताया है कि हम इसे ये भी लिख सकते हैं। 5.76 के ऊपर बार को हम लिख सकते हैं 5 + 0.76। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 + 0.3 के ऊपर बार? लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। आंसर 3 से शुरू होने वाला होगा। क्या आंसर 3 से शुरू होने वाला ये है? ये तो जवाब नहीं होगा। अब आप ये देखिएगा मेरे भाई, 0.76 का मतलब होता है 76/2 अंकों के ऊपर बार है, 2 9 नीचे लगा दो, और इसका मतलब होता है -3 के बटे में 1 9 नीचे लगा दो। क्या यही आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही आएगा। अगर मैं यहां से चीजों को सॉल्व करूं तो आप कहेंगे 99 एलसीएम आ जाएगा, यहां 76 आएगा, -11 तिया 33 आ जाएगा। भाई 9 की गुणा कितने में करें 99 हो जाए? 11 में, तो 11 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, 33 हो जाएगा। यानी आंसर जो आने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, 6 में से 3 गया 4 आने वाला है, 7 में से 3 गया 6 में से 3 गया 3 आने वाला है, और 7 में से 3 गया 4 आने वाला है बटे में 99। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं? तो आप इसे कहेंगे, आप इसे 43 के ऊपर बार लिख दीजिए। क्या मेरे भाई 43/99 का मतलब 0.43 के ऊपर बार नहीं होता? आप खोल के देखिए, 43 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लिख जाएंगे, लिख जाएंगे बच्चे। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हम इसे लिख सकते हैं 3.43 के ऊपर बार, 3.43 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैंने क्या लिखा? ये लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपके सामने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस बताना, यानी ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना, इसमें से इसको घटाना। मैंने सबसे पहले इसे लिख दिया 5 + 0.76 के ऊपर बार -2 + 0.3 के ऊपर बार लिख दिया। अब आपने सीधा सीधा इंटीजर को घटाया, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा। 0.76 को लिख सकता हूं मैं 76/99,
0.3 को मैं लिख सकता हूं 3/9 मेरे भाई। आपने 99 और 9 का एलसीएम लिया, 99 आया, इसको एज इट इज लिख दिया। 9 में कितने की गुणा करें 99 हो जाए 11 की, 11 की गुणा इसमें कर दी 33 आ गया। 3 प्लस 76 में से 33 जाएगा 43 बचेगा, बटे में 99। अच्छा 43/99 का मतलब ही 0.43 के ऊपर बार होता है। तो जब मैं 3 में 0.43 के ऊपर बार जोड़ूंगा तो आंसर मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने ये है, यहां कोशिश करिएगा मेरे भाई, जवाब दीजिएगा जरूर। ग्रीन स्टोरी में दीजिए या जैसे भी दीजिए, नहीं देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 11 कहां से आया है, कौन सा 11, कौन सा वाला 11, पीछे कहीं 11 आ गया है, पता नहीं कहां 11 पूछ रहे हैं। ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं 3.46 के ऊपर, अच्छा गड़बड़ हो गई है कुछ, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है मेरा, बिल्कुल सही है। 3 में हमें 0.43 के ऊपर बार जोड़ना है तो वो 3.43 आएगा, वो 3.43 आएगा। अगर मेरे भाई 343/99 होता, 343/99 होता तब मैं इसको आंसर लगा रहा होता। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चले फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।